तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। हमारे किशनगंज में खेता होता है, अभी बहुत सारे लोग खेता के बारे में जानते हैं। तो कहीं पे मिट्टी का काम होता है, टेराकोटा का, फिर कहीं पे जूट का सामान बनता है। तो ऐसे जो आर्टिजन्स होते हैं जो पहले से ये सब काम जानते हैं। खेता बेसिकली यहाँ की जो शेरशाबादी कम्युनिटी की औरतें हैं, बहुत कम अपने किशनगंज में इस चीज को लेके अवेयरनेस है। ये दुर्भाग्य है एक तरीके से, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक बहुत अच्छे प्लेस पे है। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, इसको यूज कर रहे हैं। एक शो आने वाला है कुछ दिन में, हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी उसके बारे में। सिलीगुड़ी में होत कुत्योर बोल के एक शो ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं। बेसिकली ये डिजाइन पे ही रहेगा। अब इनका ट्रेनिंग खत्म होता है तो ये खुद से आगे और अच्छे डिजाइन्स बना के मार्केट में लेके जाते हैं, जिसके लिए भी गवर्नमेंट ही उनको स्टॉल वगैरह सब प्रोवाइड करती है, जाना आना सब कुछ। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, अलग अलग जगहों पे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। खेल से कभी कोई इंटरेस्ट रहा? बचपन में था क्रिकेट से, बट क्रिकेट से? क्रिकेट खेला है क्या आपने? जी, बचपन में खेलती थी। हैंडीक्राफ्ट बेसिकली क्या है कि हम लोग जो भी चीज हाथ से बनाते हैं, हाथ से जो भी हैंडीक्राफ्ट जी, हैंडीक्राफ्ट को लेके जो है कि हम लोग जो भी चीज हाथ से बनाते हैं। जैसे बहुत जगह पे क्या होता है, सिक्की हम लोग यूज करते थे पहले झाड़ू मारने की, और फिर बाद में महिलाएं उससे ऐसा टोकरी जैसा बनाना स्टार्ट की। तो अभी क्या है, उस टोकरी को भी अलग अलग रूप दे दिया गया है। तो वही जो हाथ से जो भी चीज, जैसे मिट्टी का घड़ा बनाते थे जब, वो तो आप रेगुलर यूज के लिए कर रहे हैं। अगर उससे आपको 4 पैसा आ रहा है घर के काम करने के बाद, तो दिक्कत क्या है। मैंने भी दोस्तों को भेजा है, तो वहाँ पे आपको 6 मंथ का रहने का भी मिलता है, खाने का भी मिलता है, और ट्रेनिंग भी 6 मंथ 3 मंथ ऐसा फ्री होता है। हमेशा बीच बीच में आता है, मैं अपने सोशल मीडिया पे डालती रहती हूँ। मूवीज को लेके मेरा ऐसा है कि मेरे को मेरे नाना के साथ गदर मूवी देखना बहुत पसंद है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने किशनगंज में ये चीज होना चाहिए कि लोगों को डिजाइन इन चीजों के बारे में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट एक जो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना, वो चीज नहीं है। तो थोड़ा अवेयरनेस का जरूरत है। आगे मेरा ऐसा है कि मैं कुछ दिन इसमें ही काम करना चाहती हूँ, हैंडीक्राफ्ट में, और भी क्राफ्ट्स को समझना चाहती हूँ, और अपने किशनगंज में कैसे इसको आगे कर सकते हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं द गगन टॉक। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका वेलकम जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका जो वर्क है हैंडीक्राफ्ट को लेकर, आप जो खड़े उसके बारे में 2-4 लफ्ज आप बताएं हमें। एक्चुअली मैं डीसी हैंडीक्राफ्ट्स के साथ इन पैनल हूँ। इसमें बेसिकली हम लोग आर्टिजन्स को ट्रेन करते हैं। जैसे किसी जगह पे एक अलग क्राफ्ट है, किसी जगह पे कुछ अलग क्राफ्ट है। जैसे हमारे किशनगंज में खेता होता है, अभी बहुत सारे लोग खेता के बारे में जानते हैं। तो कहीं पे मिट्टी का काम होता है, टेराकोटा का, फिर कहीं पे जूट का सामान बनता है। तो ऐसे जो आर्टिजन्स होते हैं जो पहले से ये सब काम जानते हैं, डिजाइन डेवलपमेंट आता है, तो हम लोग एज अ डिजाइनर हमारा काम रहता है कि वो लोग जो बना रहे हैं तो हम लोग उसको इम्प्रूव करें और आगे लेके जाए, ताकि उनका मार्केट में और सामान बिके। तो ये जब इनका ट्रेनिंग खत्म होता है तो ये खुद से आगे और अच्छे डिजाइन्स बना के मार्केट में लेके जाते हैं, जिसके लिए भी गवर्नमेंट ही उनको स्टॉल वगैरह सब प्रोवाइड करती है, जाना आना सब कुछ। भी काम हो तो जाना पड़ता है। अभी जैसे शिलोंग का है मेरा नेक्स्ट, वहाँ पे जलकुंभी जो हम लोग होता है ना, उस पे प्रोजेक्ट है मेरा। तो अभी मैंने लास्ट कंप्लीट किया था किशनगंज का, उसके बाद एक मधेपुरा कंप्लीट किया है। वहाँ पे खेता का था और वहाँ पे मिट्टी का था, टेराकोटा का। खेता को थोड़ा सा आप समझाएं ना, खेता क्या होता है? खेता बेसिकली यहाँ की जो शेरशाबादी कम्युनिटी की औरतें हैं, बहुत कम अपने किशनगंज में इस चीज को लेके अवेयरनेस है। ये दुर्भाग्य है एक तरीके से, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक बहुत अच्छे प्लेस पे है। बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, इसको यूज कर रहे हैं। एक लेयर पे काम स्टार्ट किया है कि एक लेयर पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि उनका जो वो डबल लेयर फैब्रिक का कॉस्टिंग आता है वो भी कम होगा। मेहनत भी ऑटोमेटिक, जो वो प्रेशर उनको जाना पड़ता है 5-6 क्विल्ट में, तो वो कम होता है। तो उससे होता है कि उनको और थोड़ा मतलब बजट भी कम हो रहा है, पैसा भी आ रहा है। तो वो लोग जैसे गारमेंट में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि गारमेंट आप जब पहन रहे हो तो आप टी शर्ट तो 3-4 लेयर में पहनेंगे नहीं, वो तो एक लेयर चाहिए आपको। तो हम लोग को भेजा ही इसलिए जाता है सरकार की तरफ से कि हम लोग उनको जो वो कर रहे हैं उसमें और आगे करे। वैसे यहाँ पे अशरफुल जी है, फिर हमारे एमपी सर है, वो लोग खेता को अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, पर अपने किशनगंज में अवेयरनेस कम है इसको लेके थोड़ा। किशनगंज में भी हो चीजें बढ़े,
और आपने कहा कि शेरशाहवादी समाज का नाम लिया और जो चीजें है खेता उसको, इसको लेकर कोई प्लानिंग, विशेष प्लानिंग चल रहा है आपका? जी, अभी हम लोग का एक शो आने वाला है कुछ दिन में। हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी उसके बारे में कि सिलीगुड़ी में होत कुत्ती बोल के एक शो ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं। बेसिकली ये डिजाइन पे ही रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे जगह पे है अभी ये, इंटरनेशनली भी बहुत, इस पे बुक तक है हमारे खेता एम्ब्रॉयडरी पे। तो अवेयरनेस नहीं है, दिक्कत है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे स्तर से मैं जितना कर सकूँ इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं करूंगी। करूंगी। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आपको देख रहे होंगे, वो जानना चाहेंगे कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, तो थोड़ा सा एक परिचय भी हो जाए आपका। जी, मेरा पूरा नाम प्रियंका चौहान है। ऐसे लोग प्रियंका सिंह के नाम से भी जानते हैं और चौहान साहब के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा बेसिकली घर है जमशेदपुर टाटा नगर, झारखंड। बस पली बड़ी बहादुरगंज में ही हूँ। मेरे नाना का घर यहाँ पे था, तो नाना मेरे पीडब्ल्यूडी में थे। तो मेरा पूरा एजुकेशन यहीं से हुआ है, बहादुरगंज से ही हुआ है। आफ्टर 10 मैं फिर फर्दर एजुकेशन के लिए अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी में ट्रैवल किया है मैंने। बट यहाँ से जुड़ा हुआ है क्योंकि बचपन से निकले यहीं से। और उसके बाद मैंने फिर फैशन डिजाइनिंग किया INFD से। और उसके बाद मैं हैंडलूम में 1 ईयर मैंने वर्क किया। वो मेरा था आपका लखनऊ में, बाराबंकी में। उसके बाद मैं हैंडीक्राफ्ट में शिफ्ट हुई हूँ। फैशन डिजाइनर आप जो किए हैं, थोड़ा सा उसको लेकर हम जानना चाहेंगे, कभी कोई शो किया या कभी किसी परफॉर्मेंस का मौका मिला क्या प्रियंका चौहान को? हाँ, मैंने अब मेरा ऑलमोस्ट 3-4 साल 5 साल हो गया इस फील्ड में आया हुआ। मैंने इस बीच में 2-3 शोज किए हैं। मैं जब से हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में आई हूँ, मैं शोज थोड़ा कम करती हूँ क्योंकि मेरा एक लोकेशन नहीं रहता है, आज यहाँ कल वहाँ। तो मुझे 25 दिन एक जगह रहना होता है, 50 दिन एक जगह, जैसा वर्कशॉप चल रहा है उसके हिसाब से। तो उस बीच में शो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट हाँ, मैं करती हूँ बीच बीच में। प्रोफेशनल चीजों को लेकर काफी जो है अहम जानकारी आपने दी। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि प्रियंका चौहान की हॉबी क्या करी है अपने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा? प्रोफेशनल लाइफ के अलावा मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। अलग अलग जगहों पे दोस्त बनाना बहुत पसंद है। मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हूँ एज ए चौहान साहब। तो उधर भी थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है पिछले 1 साल से, ताकि इतना जो ट्रैवल कर रही हूँ तो लोगों को समझ में आए कि आखिर इसमें क्या होता है। तो उससे मेरा पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है और प्रोफेशनली भी ग्रोथ हो रहा है। तो मैं ज्यादातर इसी चीज के इर्द गिर्द हूँ, बाहर नहीं। क्या कहना चाहेंगे? कुछ महिलाएं भी होगी जो वो देख रही होगी, और आजकल हमारे हिमाचल में जो है खास के एक रोजगार की अगर हम बात करें तो सीमित रोजगार हैं। ऐसे में एक लेडीज, एक लड़की आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ कर रही है, और जब आप समाज के लिए करेंगे तो आपका अपने लिए भी कुछ होगा। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे हर किसी के गांव में, पहले मेरी नानी को भी मैंने देखा है वो बोरा पे एम्ब्रॉयडरी करते हुए। तो ऐसा कोई भी नहीं है हमारे सोसाइटी में, चाहे वो कोई भी लड़की हो, कुछ ना कुछ एक ऐसा क्राफ्ट जानती है या लेडीज हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 ईयर्स की लड़कियां कर सकती हो, 45 ईयर्स तक है ये। तो आप जो जान रहे हो तो आप उस चीज को आगे बढ़ाओ। अभी मैंने यहाँ पे अपना बहादुर में भी बहुत सारे आर्टिजन्स का फॉर्म फिलअप करवाया है, और किशनगंज में भी बहुत सारे का करवाया है। तो उन लोगों का ऐसा है कि उन लोगों ने जूट में और क्रूस का जो हम काम करते हैं वो भी इसके अंदर अभी आता है। तो जब वो तो आप रेगुलर यूज के लिए कर रहे हैं, अगर उससे आपको 4 पैसा आ रहा है घर के काम करने के बाद, तो दिक्कत क्या है? लाइन को लेके उतना लोग एक्टिव नहीं है, वो उतना लोगों में अवेयरनेस नहीं है या समझते नहीं है। ये भी कोई इस सेक्टर में हो, फैशन डिजाइन में हो, हैंडीक्राफ्ट तमाम तो चीज़ों में हो, और वो चाहता उनकी सोच हो कि वो प्रियंका चौहान से जुड़े और काम करे, तो कैसे जुड़े वो प्रियंका चौहान से? वो मेरे सोशल मीडिया पे भी मुझे पिन कर सकते हैं, या फिर मैं तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम रहती नहीं हूँ। तो अगर वो मुझे सोशल मीडिया पे भी मैसेज करते तो मैं डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हाँ, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो एक फॉर्म होता है पूरा हैंडीक्राफ्ट का, अगर वो हैंडीक्राफ्ट में करना चाहती हैं तो। अगर नहीं भी करना चाहती हैं, उनको है कि हाँ मैं साइट से एक बार ट्रेनिंग लेके मैं खुद का करना चाहती हूँ, तो मैं उसमें भी हेल्प करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब तक आप 10 जन को एक एम्पावर नहीं करोगे तो सबको ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा ग्रोथ होगा तो उनका भी होगा, और उनका होगा तो मेरा तो होगा ही। किसी खेल से कभी कोई इंटरेस्ट रहा? बचपन में था क्रिकेट से, बट क्रिकेट से? हाँ। क्रिकेट खेला है क्या आपने? जी, बचपन में खेलती थी। हाँ, एक टाइम के बाद सब कुछ रुक जाता है खेल को लेके, खास करके। अभी अगर मौका मिले तो क्रिकेट खेल पाएंगी आप? अभी मैं अपने काम के साथ खुश हूँ। हाँ, पार्ट टाइम
ट्राई कर सकते हैं। पार्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं। कभी जी। कोई फिल्म मूवी देखा आपने जो आपको बहुत बेहतर लगा हो? मूवीज को लेके मेरा ऐसा है कि मेरे को मेरे नाना के साथ गदर मूवी देखना बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत टाइम देखा है वो मूवी, और अभी भी मेरे को लगता है मैं 50 से ज्यादा टाइम देख चुकी हूँ उस मूवी को। अभी भी याद आता है तो मैं देखती हूँ। आगे की क्या रणनीति है प्रियंका चौहान का? क्या कुछ और जो है प्लानिंग है आपका, क्या कुछ? आगे मेरा ऐसा है कि मैं कुछ दिन इसमें ही काम करना चाहती हूँ, हैंडीक्राफ्ट में, और भी क्राफ्ट्स को समझना चाहती हूँ, और अपने किशनगंज में कैसे इसको आगे कर सकते हैं इन फ्यूचर, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पहले से बोल देने से नहीं हो तो फिर दिक्कत है। तो एक बार हो जाए तो फिर मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो मैं चाह रही हूँ वो प्रोसेस हो सकता है, जो है औरतों को लेके मेरा। प्रियंका जब बहुत छोटी थी तो मैंने देखा है प्रियंका को, यही बगल में स्कूल हुआ करता था, बहुत बेहतरीन जो है जब शनिवार का क्लास होता था आप गाने में काफ़ी ये थे, आप सॉन्ग गाते थे मैंने कई दफ़ा। तो क्या आज वो प्रियंका कुछ गुनगुना सकती है? पहले से तो अब वो आदत छूट गया है, मैंने सिंगिंग बहुत पहले छोड़ दिया है, बट क्या कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। बस इतना ही। चलिए बहुत बढ़िया। आखिर में एक सवाल पूछते हुए हम आपसे जो है विदा लेना चाहेंगे, जो कि काफ़ी बेहतरीन जो है जानकारियाँ आपने जो है दर्शकों के लिए जो है ना आपने सुपुर्द किया है। आपका जो वर्क है हमने तमाम तरह चीज़ों को लेकर, लेकिन हैंडीकैप को लेकर हम जो है चीज़ों को थोड़ा सा उस सरल भाषा में आप समझें कि जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ सके कि हैंडीकैप जो है उनके लिए आपका कार्य क्या होता है और तमाम तरह चीज़ें जो है। हैंडीक्राफ्ट बेसिकली क्या है कि हम लोग जो भी चीज हाथ से बनाते हैं, हाथ से जो भी हैंडीक्राफ्ट जी, हैंडीक्राफ्ट को लेके जो है कि हम लोग जो भी चीज हाथ से बनाते हैं, जैसे बहुत जगह पे क्या होता है, सिक्की हम लोग यूज करते थे पहले झाड़ू मारने के लिए, और फिर बाद में महिलाएं उससे ऐसा टोकरी जैसा बनाना स्टार्ट की। तो अभी क्या है, उस टोकरी को भी अलग अलग रूप दे दिया गया है। तो वही जो हाथ से जो भी चीज, जैसे मिट्टी का घड़ा बनाते थे तो और भी क्राफ्ट्समैन्स है, मतलब उनके जैसे और भी आर्टिजन्स है जो इस काम को कर रहे हैं। अगर 30 जन होते हैं, मिनिमम 30 जन ऐसा रहता है कि एक ट्रेनिंग में ऐसा लिया जाता है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। या फिर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र है, तो अब वो उनका एज ऐसा नहीं है कि इसमें एज का कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि कला का कोई बाउंड्री नहीं है हमारे लिए। तो ये चीजें तो उन वहाँ पे क्या है कि मैंने देखा है, मैंने अपने भी दोस्तों को भेजा है, तो वहाँ पे आपको 6 मंथ का रहने का भी मिलता है, खाने का भी मिलता है, और ट्रेनिंग भी 6 मंथ 3 मंथ ऐसा फ्री होता है, हमेशा बीच बीच में आता है। मैं अपने सोशल मीडिया पे डालते रहती हूँ। तो आर्टिजन कार्ड के बिहाफ में जो सामान बना रही है, मैं तो पर्सनली भी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट के साथ ही काम करना है। तो मैं उनको खुद से भी बता सकती हूँ कि हाँ ये चीज बनाइए। तो अब सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ से भी उनका सेल हो सकता है। फिर वो आर्टिजन कार्ड के थ्रू उनको अलग अलग जगहों पे मेला लगाने का भी ऑफर मिलता है। जैसे अपने किशनगंज में खगड़ा मेला में एक सेक्शन बना था हैंडीक्राफ्ट का, देखे होंगे। ये दुर्भाग्य है कि उधर कोई जा नहीं देते ज्यादा, बट उधर ऐसा है कि वहाँ पे आपका जो भी हाथ का सामान बना होता है, सरकार वो स्पेशली देती है आपको कि आप यहाँ अपना सामान रखिए, बेचिए। जब आपको रहना, खाना, जाना आना सब फ्री मिल रहा है, स्टॉल फ्री मिल रहा है, दिक्कत क्या है? यहाँ तो एक दुकान लेने में तो इतना पैसा ले लेते हैं एडवांस, तो ये तो वो। वहाँ आपको 5-6 दिन के लिए सब कुछ सुविधा मिल रहा है, जाइए अपना सामान बेचिए, आइए। चलिए ये तो वो सवाल हुए जो हमने आपसे पूछा और आपने उनका जवाब दिया। अपने तरफ से आप कुछ आखिर में कहना चाहेंगे, संदेश देते हुए वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने किशनगंज में ये चीज होना चाहिए कि लोगों को डिजाइन इन चीजों के बारे में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट एक जो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना, वो चीज नहीं है। तो थोड़ा अवेयरनेस का जरूरत है। से हमारी जो है बातचीत हुई, इस बातचीत को लेकर जो आपकी अपनी प्रतिक्रिया है कमेंट में आप सब शालीनता की तरह आप रख सकते हैं। अगर आप ये जिन बातों को बता रही थी, अगर आप महिला हैं और आप भी आपके हाथों में कोई कारीगरी है, अगर आप करते हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रियंका जी से जुड़ना चाहते हैं और इनसे कुछ मदद लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बातों को जो है प्रियंका जी तक हम पहुंचा दें, क्योंकि हमारी महिलाओं के अंदर काफ़ी टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता, उन्हें एक अवसर नहीं मिल पाता। अगर उन्हें अवसर मिले तो आगे बढ़ता चला जाए प्रियंका चौहान के जैसा। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।